इस वीडियो के माध्यम से हम संख्याओं के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपको पता है सबसे पहले प्रकार की जो संख्या है वो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, आपको पता है प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या आपको जैसा कि हमको पहले संख्याओं की जानकारी प्राचीन काल में नहीं थी, तो वो अपनी वस्तुओं को किस प्रकार गिनते थे? वो अपनी वस्तुओं को किस प्रकार गिनते थे? उनके गिनने का जो तरीका था वो गणन चिन्ह का उपयोग करके। गणन चिन्ह आपको पता है, गणन चिन्ह का मतलब जैसे अपने सांख्यिकी पढ़ा होगा। गणन चिन्ह जैसे अगर किसी के पास 5 जानवर है तो वह 5 लकीर इस प्रकार खींचता था। वो 1 2 3 4 और ये 5, इस प्रकार के चिन्ह को हम गणन चिन्ह कहते हैं। तो पहले के ज़माने के लोग इस प्रकार गणन चिन्ह का उपयोग करके वस्तुओं को गिनते थे। कुछ लोग और भी अलग अलग प्रकार के चिन्हों का उपयोग करते थे। उंगलियों का उपयोग करते थे, उंगली कम पड़ी तो पैरों की उंगलियों का उपयोग करते थे। मतलब पहले के जो लोग थे अपने चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए उनके पास कितनी चीज़ें हैं वो उसको अलग अलग प्रकार से वो उपयोग करते थे। तो जब गिनने की ज़रूरत आई तो ये प्राकृत संख्या अपने आप हमारे मन में आ जाती है कि अगर किसी चीज़ को गिनना है तो कैसे गिनेंगे। अपने आप हमारे मन में आ जाता है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो इसीलिए उसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। प्रकृति जैसे नदी है, पर्वत है, पेड़ है, ये प्रकृति की देन है, प्राकृतिक रूप से आई हुई हैं। उसी प्रकार ये जो प्राकृत संख्या है ये भी अपने आप प्राकृत से आई हुई हैं, अपने आप हमारे मन में उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर n से दर्शाते हैं। इस संख्या में हम 1 2 3 4 5 6 इत्यादि असंख्य इस प्रकार से आगे बढ़ती जाती है। तो ये जो संख्याएं आपके सामने दिख रही हैं ये प्राकृत संख्याएं हैं। आप लोगों को संख्या रेखा पता है। संख्या रेखा पर हम संख्याओं को दर्शाते हैं से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम ये प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो ये प्राकृत संख्या है। वस्तुओं को गिनने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं और ये संख्याएं सभी धनात्मक होती हैं। इसके बाद जब शून्य की खोज हुई तो संख्याएं और अधिक आगे बढ़ी। जैसे फिर 10 100 1000 संख्याएं फिर और बड़ी बड़ी होती गईं। तो शून्य जब इसमें जुड़ गया तो वो संख्या बन गई पूर्ण संख्या। तो ये पहले प्रकार की संख्या प्राकृत संख्या हो गई। दूसरे प्रकार की संख्या हो गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में ये शून्य भी शामिल हो जाता है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं, जिसे हम W के अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। W बराबर इस संख्या में शून्य आ जाता है और पहले की जो प्राकृत संख्या है वे सभी संख्याएं इसके अंदर होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। तो इस प्रकार के संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद
जैसे हमें किसी जगह का तापमान मापना है या तापमान दर्शाना है, तो शीत प्रदेशों का तापमान आपको पता है कि 0 से भी कम हो जाता है। तो जब 0 से कम हो जाता है तो ऋणात्मक संख्या वहाँ पर आ जाती है, -20 डिग्री, -35 डिग्री, -200 डिग्री। इस प्रकार से जो है ऋणात्मक संख्याएं भी उसमें शामिल हो जाती हैं। तो 0 से कम होती हैं वो। तो जो संख्या रेखा होती है उस पर हम ऋणात्मक संख्याओं को, बीच में होता है 0, 0 के दाईं तरफ प्राकृत धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5। उसी प्रकार ऋणात्मक साइड में -1, -2, -3 इत्यादि। तो इस प्रकार से ये जो पूरा समूह संख्या रेखा का यहाँ पर ये बन गया, उसे हम कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर्स। इसे जो है, परंतु इसे आई से न दर्शाते हुए हम जेड से दर्शाते हैं। कहीं कहीं आई से भी दर्शाते हैं, परंतु इसका जो सही स्वरूप है दर्शाने का वो जेड है। तो जेड बराबर इस संख्या के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि, और ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें आ जाती हैं, -1, -2, -3, -4 इत्यादि। इस प्रकार से ये संख्याओं का समूह बन गया पूर्णांक संख्याएं। इसमें हम ऋणात्मक संख्या को भी हमने इसमें शामिल कर दिया। तो ये 3 प्रकार की संख्याएं होंगी। चौथा जो प्रकार है, अब देखिए जैसे एक तरबूज है, ये मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक तरबूज बना दिया, ये तरबूज है मान लीजिए, ये पूरा एक तरबूज है। इसको अगर मैं बीच में से कट कर दूं तो इसके 2 भाग हो जाएंगे, इसके 2 भाग हो जाएंगे। तो अगर हमें इसके एक भाग को, ये जो इसका एक भाग है, ये जो इसका एक भाग है, इसको अगर हम किसी संख्या से दर्शाना होगा तो हम कैसे दर्शाएंगे? क्या हम इसको 1 बोल सकते हैं? नहीं, ये इसे हम कहते हैं क्या, आधा। कौन सा शब्द यूज़ करते हैं हम? आधा। तो आधा मतलब किसका आधा है? ये 1 का आधा है। तो 1 का आधा, हम 1 को हमने 2 भाग में बांटा, 1/2, 1/2। तो इसका मतलब हमने 1 को 2 भाग में बांट दिया। तो इस प्रकार से ये संख्या आपके सामने आ गई, ये एक संख्या आपके सामने आ गई। ये जो संख्या आई है यह भिन्नात्मक स्वरूप की है, यह संख्या भिन्नात्मक स्वरूप की है। ऊपर अंश है, नीचे हर है। तो जब संख्या भिन्नात्मक स्वरूप की हो जाती है तो उस संख्या का नाम बदल जाता है। उस संख्या को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। उसे हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या की परिभाषा, वे ऐसी संख्याएं होती हैं जो बटे के स्वरूप में होती हैं, यानी P/Q इस स्वरूप की होती हैं। ऊपर अंश होता है, नीचे हर, बटे के स्वरूप में होती हैं। और ये जो बटे वाली, हर वाली जो संख्या है, ये 0 नहीं होना चाहिए। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 5/4, 6/7, ये सभी संख्याएं जो हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये जो हमारा संख्या रेखा है, ये जो हमारी संख्या रेखा है, इस पर पहले क्या था? 0, फिर 1, फिर 2, यहाँ पे 3, यानी प्राकृत संख्या यहाँ पे थी। बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या थी,
-1, -2, -3। इस प्रकार से यहाँ पे अब क्या आ गया, भिन्नात्मक संख्या में भिन्नात्मक संख्या कहाँ होगी, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 1.5, यानी कि 3/2। आधा कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में होता है 1/2, बराबर। मान लीजिए ये पूरा ये 0 है और ये 1 है, तो आधा कहाँ होगा, ये जो रेख है 1 इकाई का, इसका आधा कहाँ होगा, एकदम बीचों बीच होगा। तो यहाँ जो बीचों बीच जो बिंदु होगा वह बिंदु दर्शाएगा 1/2, यानी ये जो संख्या होगी वो होगी 1/2। इस प्रकार से हम भिन्नात्मक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। भिन्नात्मक संख्याएं यानी परिमेय संख्याएं जब इस संख्या रेखा पर आ जाती हैं तो ये पूरा समूह बन जाता है परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याओं का, तो परिमेय संख्या जो होती है वो क्या, जो तो क्या मैं आपसे पूछूं कि जो प्राकृत संख्याएं हैं क्या वो भी परिमेय संख्याएं हैं? प्राकृत संख्या कौन सी हैं? प्राकृत संख्या मान ले 2, प्राकृत संख्या मान लीजिए 2 है, तो क्या हम इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं? यस, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो 2 है उसको हम बटे के स्वरूप में लिख सकते हैं, 2/1। 2 का मतलब होता है 2/1। इसीलिए जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, चाहे वो धनात्मक हो और जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो ऋणात्मक हो, तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसका मतलब सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो क्या 0 परिमेय संख्या है? यस, 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, इसको भी हम बटे के स्वरूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। अर्थात परिमेय संख्या का जो समूह है उसे हम यहाँ पे R से दिखाएंगे। वैसे हम R से तो रियल नंबर दिखाते हैं, R से नहीं दिखाते हुए Q से दिखाते हैं। तो रैशनल नंबर का ये जो सेट है वो हम 0, 1, 2, इसमें हम लोग बटे वाले भी जोड़ सकते हैं, 2/3, 4, 5, -1, -1/2, -2, -3/2। इस प्रकार से ये सारी संख्याएं जो हैं परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, तो ये चौथा प्रकार हो गया। पांचवा प्रकार जो है पांचवा प्रकार अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में इररेशनल नंबर कहते हैं। इररेशनल नंबर। ये कैसी संख्याएं होती हैं? जैसे करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7 इत्यादि। यानी जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है A-B। इस बिल्डिंग से आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं C पर, बिंदु C पर आप खड़े हैं। तो B से लेकर C तक आपकी जो दूरी है, मान लीजिए वो 4 मीटर है या 4 किलोमीटर है, मान लीजिए 4 मीटर भी मान सकते हैं। और इमारत की जो दूरी है वो 10 इकाई है, 4 इकाई और 10 इकाई। अब यहाँ पे जो A जो है इमारत की छत है और C यहाँ पर गए, तो इमारत की छत और ये जो C है, ये दोनों के बीच की दूरी
अगर आपको ज्ञात करनी है तो कितनी होगी? तो ये इमारत और ये इसका आधार, ये दोनों आपस में लंब होंगे, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम जो है AC की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB जो है 10 का वर्ग, BC की दूरी 4 है तो 4 का वर्ग, 10 का वर्ग होता है 100, 4 का वर्ग होता है 16, ये हो गया 116। तो AC बराबर करनी में 116, 116 का जो वर्गमूल है वो कितना निकलेगा? 116 को हम लोग लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 पच्चे 10 और 2 अट्ठे 16, और आगे गुणनखंड होगा 2 गुणे 29। तो ये देखिए 2 का जोड़ी आ गया यहाँ पे, इसका वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 29। तो एक करनी में 29 आया, तो करनी में 29 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 29 अभाज्य संख्या है, उसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7, ये जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये दोनों मिलाकर बन जाता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, जिसको हम R से दर्शाते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये जो वास्तविक संख्या, यहाँ पे नई प्रकार की संख्या आ गई, ये 6वें प्रकार की संख्या हो गई। तो इतने प्रकार की संख्या होती है, 6 प्रकार की संख्या होती है। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा प्राकृत संख्या, दूसरा हमने पढ़ा, दूसरा कौन सा पढ़ा? पूर्णांक संख्या। पहला हमने पढ़ा प्राकृत संख्या, दूसरा हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, तीसरा हमने पढ़ा पूर्णांक संख्या, चौथा परिमेय संख्या, पांचवा अपरिमेय संख्या और छठवां वास्तविक संख्या। ये 6 प्रकार की संख्याएं होती हैं। सबसे छोटा जो समूह होता है वो किसका होता है? प्राकृत संख्या, n। प्राकृत संख्या सबसे छोटा समूह होता है, n बराबर प्राकृत संख्या। ये एक समूह हो गया। अब प्राकृत संख्या को हम इससे बड़े समूह में ले लेते हैं, वो बड़ा समूह हो जाता है होल नंबर्स, यानी इसके अंदर इसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। तो इस पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी होती है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा। पूर्ण संख्या को हम इससे भी बड़े संख्या में, बड़े समूह में लेते हैं, वो बड़ा समूह बन जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, जिसके अंदर धनात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है और बीच में शून्य होता है। बराबर, संख्या रेखा पर भी हमने देखा। अब ये जो पूर्णांक संख्या है, इसको हम इससे भी बड़े समूह में लेते हैं और उसे कहते हैं परिमेय संख्याएं। ये जो बड़ा वाला समूह है, इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। तो ये हो गया परिमेय संख्या का सबसे बड़ा समूह, परिमेय संख्या। अब हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या के अंदर
पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या के अंदर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या है, बराबर। और इसके बाद अगले प्रकार की संख्या हमने पढ़ा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या इसके अंदर नहीं होती, वो इससे बाहर होती है। अपरिमेय संख्याएं, ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये पूरी परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या, ये दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो ये बन जाता है वास्तविक संख्या, ये बन जाता है वास्तविक संख्या। तो इसका मतलब परिमेय संख्या भी वास्तविक में आ गया और अपरिमेय भी वास्तविक में आ गया। तो इस प्रकार से ये हो गई संख्याओं की जानकारी। इसमें अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप अपने डाउट्स मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू पूछ सकते हैं, कागज़ पे लिखकर अपने डाउट्स उसका फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।